हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज स्टूडेंट। आज आप लोग को बताएंगे जितने भी छात्र छात्राएं 12वीं बोर्ड में पढ़ते तो उन सभी छात्र छात्राओं को जो आप लोग को जैक बोर्ड द्वारा जो आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया था, उसी इसका आज हम आप लोग को सेट 1 का आप लोग को इकोनॉमिक्स का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, तभी आप लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया था आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और जितने हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो आर्ट्स में 12वीं बोर्ड में पढ़ते, ताकि वो भी अपना जो 12वीं का एग्जाम दे इस बार देंगे, ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया बाएं से दाएं, दूसरा ऑप्शन दिया दाएं से बाएं, तीसरा ऑप्शन दिया नीचे से ऊपर, चौथा ऑप्शन दिया ऊपर से नीचे। तो उत्पादन संभावना का वक्र का जो ढाल गिरता है वो आप लोग को बाएं से दाएं गिरता है। इसका ये नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आप लोग को TUQ त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच करें। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे जो दिया गया उस चित्र को देख के आप लोग बताना कि पहला आप लोग को ऑप्शन दिया अधिक लोचदार है, दूसरा ऑप्शन दिया इकाई लोचदार है, तीसरा ऑप्शन दिया कम लोचदार है, चौथा ऑप्शन दिया पूर्ण लोचदार है। तो इसका आंसर आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर राइट होगा आप लोग को बी नंबर इकाई लोचदार है। क्वेश्चन नंबर 4, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उपभोग, दूसरा दिया उत्पादन, तीसरा दिया निवेश, चौथा ऑप्शन दिया विनिमय। तो अवगत की निर्गत में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया को कहा गया वो आप लोग को उत्पादन कहा गया। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आप लोग सूत्र बताना, तो आप लोग को Q प्लस एल, चौथा ऑप्शन दिया ए तथा बी दोनों। तो किसी परिवर्तन को साधन को एल और औसत को उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है आप लोग को Q/L होता है। तो नंबर राइट आंसर Q/L। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रतिशत प्रदर्शित करता है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया S बराबर एफ पी, दूसरा ऑप्शन दिया S बराबर F1/P, तीसरा ऑप्शन दिया S बराबर FQ, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ति के नियम में निम्नलिखित में जो फलन प्रदर्शित करता है वो आप लोग को S बराबर FP। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया का समय में तत्व का विचार प्रस्तुत किया। पहले आप लोग को ऑप्शन दिया रिकार्डो, दूसरा ऑप्शन दिया आप लोग को वालरस, तीसरा ऑप्शन दिया मार्शल, चौथा ऑप्शन दिया JK मेहता। तो निम्नलिखित में से किसने सा जो कीमत का निर्धारण जो प्रक्रिया समय का तत्व को प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी नंबर मार्शल। क्वेश्चन नंबर 8, एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया बाजार के पृथक होना, दूसरा ऑप्शन दिया कार्य शक्ति में भिन्नता, तीसरा ऑप्शन दिया मांग की लोच में भिन्नता, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो एकाधिकारी मूल्य विभेद में जो महत्वपूर्ण शर्त है वो आप लोग को बाजार का पृथक होना, कार्य शक्ति में भिन्नता, मांग लोच में भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। पहला आप लोग को ऑप्शन है सीमांत आगम वक्र, दूसरा ऑप्शन है कुल आगम वक्र, तीसरा ऑप्शन है औसत आगम वक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में जो मांग का वक्र होता है वो आप लोग को औसत आगम होता है। तो सी नंबर राइट आंसर होगा औसत आगम। क्वेश्चन नंबर 10, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया पीगू, दूसरा ऑप्शन दिया माल्थस, तीसरा ऑप्शन दिया JM किम, चौथा ऑप्शन रिकार्डो।
तो द जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जो लेखक है वो आप लोग को माल्थस है। तो बी नंबर आप लोग को राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश के एक दिए हुए वर्ष उत्पादन के साधनों का द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा ऑप्शन दिया शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय आय, चौथा ऑप्शन दिया व्यक्तिगत आय। तो किसी देश के दिए हुए उत्पाद साधनों के द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु को जो सेवाएं होती है वो आप लोग को बाजार के मूल्य में आप लोग को सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 1947, दूसरा ऑप्शन दिया 1935, तीसरा ऑप्शन दिया 1937, चौथा ऑप्शन दिया 1945। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप लोग को 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन सा तत्व है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उपभोग, दूसरा ऑप्शन दिया निवेश, तीसरा ऑप्शन दिया सरकारी व्यय एवं शुद्ध निवास, चौथा ऑप्शन उपयोग सभी। तो खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का जो किया गया है आप लोग को उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्वात उपयोग सभी। तो चारों इसके आंसर में से डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया शेयर खरीदना, दूसरा ऑप्शन दिया पुरानी फैक्ट्री खरीदना, तीसरा ऑप्शन दिया भवनों का निर्माण, चौथा ऑप्शन दिया बैंक में जमा खाता खोलना। तो निम्नलिखित में से जो वास्तविक निवेश है वो आप लोग को भवनों का निर्माण करना। तो सी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया अनुच्छेद 108, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 248, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 112। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका संबंध का बजट है? तो इसका अनुच्छेद 112 डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि? पहला आप लोग ऑप्शन दिया है PYMC, दूसरा ऑप्शन दिया है PSC, तीसरा ऑप्शन दिया है P=AC, चौथा ऑप्शन दिया है डी जो आप लोग दिया PSC। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उपहार का, दूसरा ऑप्शन दिया है आयकर, तीसरा ऑप्शन दिया है बिक्री कर, चौथा ऑप्शन दिया ए एवं बी दोनों। तो प्रत्यक्ष कर अंतर्गत में जो निम्न में से जो शामिल किया जाता है आप लोग को ए और बी दोनों शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? पहले आप लोग को ऑप्शन दिया 1944, दूसरा ऑप्शन दिया 1951, तीसरा ऑप्शन दिया 1975, चौथा ऑप्शन दिया 1861। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना की गई थी वो आप लोग को 1861 ईस्वी में किया गया था। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया बैंक दर में कमी, दूसरा ऑप्शन दिया नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन दिया RBI के द्वारा प्रतिभूतियों का कार्य, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो परिस्थिति में मुद्रा की जो पूर्ति में कमी होती है वो आप लोग को बैंक दर में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर राइट आंसर होगा बैंक दर में कमी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया 1 जुलाई से 30 जून, तीसरा ऑप्शन दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, चौथा ऑप्शन दिया 1 अगस्त से 31 जुलाई। तो भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि जो होते हैं वो आप लोग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सी नंबर राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, दूसरा ऑप्शन उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, तीसरा ऑप्शन सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, चौथा ऑप्शन दिया श्रमिकों की सेवा का कार्य
कर या विक्रय संभव नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संबंध जो होता है वो आप लोगों को कथन जो सत्य है वो आप लोग को सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 का सी नंबर राइट आंसर होगा सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 22, मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगार की कितनी दर हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर 2 लाख व्यक्ति है तो रोजगार तो इसमें 10,000 ही व्यक्ति को अगर मान लीजिए आप कार्य करने के इच्छुक है तो इसमें काम नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगार का दर कितना होगा। तो इसमें बेरोजगार की जो दर होगी वो आप लोग को 2% होगी। इसका ए नंबर राइट आंसर होगा 2%। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा के अस्थिक और गत्यात्मक कार्यों को विभाजन किसने किया। पहला आप लोग ऑप्शन है रैगनर्स फ्रिज, दूसरा ऑप्शन है पॉल एजिंग, तीसरा ऑप्शन मार्शल, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो मुद्रा के अस्थिक में जो गत्यात्मक जो कार्य में विभाजन जो किया गया वो आप लोग को पॉल एजिंग से किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल विक्रेता से क्रेता की और वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया मौद्रिक प्रवाह, दूसरा ऑप्शन दिया वास्तविक प्रवाह, तीसरा ऑप्शन दिया वार्षिक प्रवाह, चौथा ऑप्शन दिया स्टॉक। तो आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता कृत की वस्तु को जो सेवाओं को जो प्रवाह को कहा जाता है वो आप लोग को वास्तविक प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा वास्तविक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा ने दूर किया। पहला आप लोग ऑप्शन दिया सामाजिक बुराइयों को, दूसरा ऑप्शन दिया आर्थिक बुराइयों को, तीसरा ऑप्शन दिया सरकार की समस्याओं को, चौथा ऑप्शन दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। तो मुद्रा ने दूर जो किया आप लोग को वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आय के संतुलन स्तर पर है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया बचत और निवेश बराबर होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया बचत निवेश से कम होती है, तीसरा ऑप्शन दिया बचत निवेश से अधिक होती है, चौथा ऑप्शन दिया बचत का निवेश से कोई संबंध नहीं है। तो आय का जो संतुलन जो होता है वो स्तर होता है वो आप लोग को बचत और निवेश बराबर होता है। तो ये नंबर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया चेकबुक, दूसरा ऑप्शन दिया बंद पत्र, तीसरा ऑप्शन दिया डिमांड ड्राफ्ट, चौथा ऑप्शन दिया मुद्रा। तो विनिमय के जो सर्वमान्य जो माध्यम होता है वो आप लोग को मुद्रा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया 2, दूसरा ऑप्शन दिया 1, तीसरा ऑप्शन दिया अल्प, चौथा ऑप्शन दिया अत्यधिक। तो पूर्व प्रतियोगी बाजार में जो फर्मों की संख्या होती है अत्यधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा डी नंबर अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया उपभोग व्यय, दूसरा ऑप्शन दिया निवेश व्यय, तीसरा ऑप्शन दिया निवल निर्यात, चौथा ऑप्शन दिया वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। तो समग्र मांग का जो घटक होता है आप लोग को वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय होता है। डी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी विनिमय दर क्या है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया वस्तु की कीमत, दूसरा ऑप्शन दिया वस्तु की मुद्रा की कीमत, तीसरा ऑप्शन दिया मुद्रा की वस्तु की कीमत, चौथा ऑप्शन दिया देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो विदेशी विनिमय में जो दर होता है आप लोग को देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा डी नंबर देशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा में कीमत। तो आज का वीडियो है तक जो आप लोग को क्लास 12 का जो आप लोग को आर्ट्स का जो आप लोग को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोग को जो लॉन्ग क्वेश्चन हो हम लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोग को करवा देंगे। तो जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं बोर्ड में पढ़ते, ताकि वो भी जो जैक द्वारा जो आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो आज का वीडियो तक धन्यवाद।